मेरी किस्मत जगाने को साईं का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को साईं का नाम काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने को साईं का नाम काफ़ी है। गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हों, गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हो, मेरा आशियाँ बचाने को साईं का नाम काफ़ी है। मेरा आशियाना बचाने को साईं का नाम काफ़ी है। ओम साईं राम। जय साईं राम। बाबा के मुख दर्शन कीजिए। सबसे पहले बाबा के इन श्री मुख से निकले हुए हर वचन हमारे जीवन में अमलनीय हो जाएं, हम उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। ओम साईं राम, ओम साईं राम, जय साईं राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बाबा की दया से, बाबा की करुणा से, बाबा के सानिध्य, बाबा के प्रेम से आप सभी लोग कुशल मंगल और खुश होंगे। आइए हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी हम बाबा से प्रार्थना करेंगे, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए। जो बाबा चाहते थे, जो बाबा की दिली इच्छा थी और जिसके लिए बाबा का अवतार हुआ है, बाबा हमेशा से बस यही चाहते थे कि हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दर्द को समझें। जिस तरह कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। यानी कि पीर, महात्मा, संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकता है। बाबा ने जीवन भर दूसरों की पीड़ा को महसूस किया। कैसे किया, कैसे कर लेते थे बाबा ये सारी चीजें? बाबा के चरणों से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सुबह के 4:16, दिन गुरुवार, तारीख 13 फरवरी 2025। कल रात गुरु रविदास जयंती कई जगह मनाई गई। दोस्तों, बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें संतों की शरण मिलती है। आप सभी को जिनके आज जन्मदिन है, हर बार की तरह आप सभी को आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में हमें अपने जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अगर हम संतों का वचन माने तो हर दिन जब हम रात में सोते हैं और रात को सोकर सुबह जब उठते हैं तो हर दिन हमारा एक जन्म होता है, एक नई सुबह देखने की जो सामर्थ्यता, जो अवसर हमें ईश्वर प्रदान करता है, हमें रोज पुनः पुनः उसका धन्यवाद करना चाहिए। उनकी इस कृपा के लिए कि हमें एक और दिन देखना नसीब हुआ, उनका शुक्राना करना चाहिए। श्री गुरु नानक दास, श्री कबीर दास,
श्री रविदास, श्री गरीबदास, मीराबाई, सहजो, पलटू, बुल्ले शाह, साईं बाबा। दोस्तों, ये एक अलग ही श्रृंखला है, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही उमंग, जहां जीवन नहीं, जीने की कला को महत्व दिया जाता है, जहां शरीर नहीं, आत्मा को जाना जाता है। किसी का स्थान किसी से कम नहीं है। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री रामचंद्र, यह एक अलग ही श्रृंखला है, राजमहलों से निकली श्रृंखला, देवी अवतार, जो कि शुरू से ही सुख संपन्नता से परिपूर्ण थे, लेकिन दूसरी तरफ गुरु नानक देव, कबीरदास, गरीबदास, साईं बाबा, इस श्रृंखला में सुख संपन्नता कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यहां तो बस एक ही बात लागू होती है, जो बाबा कहते हैं कि जो अव्वल बादशाही फकीरी में है, वो अमीरी में नहीं। आखिर बाबा इतने करुणामयी कैसे थे? कैसे दूसरों की पीड़ा वो अपने ऊपर ले लिया करते थे? इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो श्री साईं सच्चरित्र में भी अंकित है। आप सभी लोग बाबा के प्यार, बाबा के आशीर्वाद से हमेशा लबालब रहें, यही प्रार्थना है। तो आइए जानते हैं एक सच्ची कहानी के माध्यम से बाबा के प्यार को, बाबा के व्यक्तित्व को। एक बार की बात है, बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने अमरावती की श्रीमती दादा साहेब खापर्डे अपने छोटे बेटे के साथ शिरडी आई। कुछ दिन के लिए ये लोग शिरडी में रुके। एक दिन उनके पुत्र को तेज बुखार आया। तेज ज्वर का कारण प्लेग नामक खतरनाक मारक रोग था, जिसमें शरीर पर गांठ निकल आई। भयभीत मां वाड़े की ओर दौड़ी। वाड़े में बाबा टहल रहे थे। बाबा के चरणों को दृढ़ता से पकड़कर कांपती आवाज से उसने अपने बेटे की गंभीर स्थिति के बारे में बाबा को बताया। शिरडी से अमरावती लौट जाने की अनुमति मांगी। रहमदिल बाबा ने कोमल स्वर में कहा, आसमान में बादल छाए हुए हैं, वो जल्दी हट जाएंगे, सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। वहां पर उपस्थित लोगों को बाबा ने कफनी उठाकर अपनी कमर के पास उठी प्लेग की 4 गांठों को दिखाया और कहा, मेरे भक्तों के वास्ते मैं कैसे कष्ट झेलता हूं, उनकी मुसीबतें मेरी मुसीबतें हैं।
जो अब पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो गया है, उसका हर दुख, हर संकट मेरा है। दुखी भक्तों की प्रार्थनाओं के ताप से दिव्यात्मा संत का हृदय नरम, सोम या मक्खन की तरह पिघल जाता है। बाबा की कृपा से कुछ दिन बाद बेटा स्वस्थ हो गया, मां की चिंता दूर हो गई। इस प्रकार बाबा ने प्लेग अपने ऊपर लेकर लड़के को मारक रोग से बचाया। यूं तो बाबा हमेशा ही अपने भक्तों के कष्ट और संकट अपने ऊपर ले लिया करते थे। यह बाबा की सबसे बड़ी खूबी थी, क्योंकि बाबा करुणा के अवतार थे और बाबा हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। अगर मैं बात अपनी करूं तो 2002 में ऋषिकेश छोड़ने के बाद न जाने कितने ही जगहों पर मैं भटका, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा समय मेरा जीवन का व्यतीत हुआ। इसे जीवन का समय नहीं, पूरा जीवन ही बोलेंगे। गली गली घूमना, पैंडल वाला रेढ़ा होता था, उसे चलाकर सब्जी बेचने जाता था। 200 रुपये महीने की झुग्गी का किराया था जहां पर मैं रहता था। लेकिन बाबा ने वहां से यहां तक का सफर, जब मैं घरों में, गलियों में बाबा का भजन करने लग गया, बाबा की लीलाओं का गुणगान करने लगा, बाबा की शिरडी हर साल जाने लगा, बाबा बुलाने लगे। इतनी करुणा, इतना प्यार, एक सब्जी वाला जिसको एक पत्थर भी जिसकी जान पहचान का नहीं था कि वो सिर के नीचे रख के सो जाता, उसे 50,000 से ज्यादा लोगों का सर्कल बनाया बाबा ने। इतना प्यार, इतनी करुणा, इतनी ममता। दोस्तों, ईश्वर कब पत्थर को हीरा और हीरा को पत्थर कर दे, कोई नहीं जानता। इसलिए हमें हर हाल में बाबा का शुक्राना करना चाहिए। जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो हमारे पास है, उसके लिए शुक्राना करने से आप सकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है जो आपको नकारात्मक विचारों से रक्षा करता है और हमेशा पॉजिटिविटी आपके शरीर में भिजता रहता है। क्योंकि जब हम बाबा का शुक्राना करते हैं जिन चीजों के लिए, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि बाबा ने हमें बहुत दिया है, कोई औकात नहीं थी हमारी। वही गली में घूमते रहता जीवन भर अगर बाबा ने मेरा हाथ न थामा होता। फिर कब भजन संध्या करते करते जिंदगी गुजरती गई। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद बाबा की कृपा से मिलता चला गया। फिर बहुत से अपनों का साथ मिला, जिसमें निशा भाभी, पूनम दीदी, रीमा दीदी, ईसर साहब, बिहानी जी, सक्सेना जी, बख्शी साहब, संजय तनेजा, मंजू दीदी। मतलब अगर मैं नाम लेने लगूं तो शायद सारा समय ऐसे ही निकल जाएगा।
इतने साईं भक्तों का साथ मिला जैसे बाबा ने मुझे एक फैमिली, एक नया परिवार दे दिया हो। वह परिवार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक लड़का जो 50 रुपए घर से लेकर भागा था, कब बाबा ने उसको इतना बड़ा बना दिया कि वह गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने लगा। हर वीरवार को बाबा खिचड़ी का प्रसाद भी बंटवाते। मेरी कोई बहन न थी, लेकिन रानी, प्रिया, कीर्ति, एक अलग ही फैमिली बाबा मुझे देते गए। जीवन में जिस चीज की कमी थी बाबा ने सब कुछ दिया। छोटे भाई के रूप में आशु, अमित, पंकज, सल्लो, भाई बहन, बड़े बुजुर्गों में माता पिता के रूप में हमारी 39 नंबर वाली आंटी सुशीला गर्ग, जो हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। बगल में विमलेश भाभी, जो बाबा की खिचड़ी बनाकर मेरी मदद किया करते थे। हर किसी का साथ मिला, प्यार मिला। उस इंसान को जिसको कोई भी नहीं जानता था, गुरु नानक बाबा की कृपा से गुरुद्वारे में सेवा भी होने लगी। राधा स्वामी में भी मंथली सेवा जाने लगी। श्री साईं बाबा मंदिर, वहां भी मंथली सेवा जाने लगी। रविवार के दिन रोटियां इकट्ठी करके घरों से झुग्गी झोपड़ियों में रोटियां भी बंटने लगी, पुराने कपड़े भी बंटने लगे। भजन का सिलसिला चलता रहा, आज यहां कल वहां, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नोएडा, न जाने कहां कहां जाकर घरों में छोटे मोटे कीर्तन भजन करने का बाबा ने अवसर दिया। इतने बड़े अपने परिवार से मिलवाया। मतलब आप लोग सोचिए कि कितनी करुणा, कितनी दया बाबा की मिले कि एक सब्जी बेचने वाला इंसान जो 2002 में ऋषिकेश घर छोड़कर चल पड़ा, और बाबा ने उसको इतना बड़ा कर दिया कि एक सब्जी वाला माइक पकड़कर कुछ बोलने लगा और लोग बैठकर सुनने लगे। बाबा क्या से क्या कर दिया। मुझे आज भी अपना फरीदाबाद, अपने गुड़गांव, दिल्ली के सभी लोग बहुत याद आते हैं। बाबा हमेशा इन सब पर करुणा बरसाए रखें, कृपा बनाए रखें। मेरी दुआ आपके चरणों से कबूल हो। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग खुश रहें बाबा, और आपके चरणों से लगे रहें, आपकी भक्ति से कभी विमुख ना हो। यही मेरी प्रार्थना है। बाबा ने जो मुझे प्यार दिया, वो प्यार सभी साईं भक्तों को मिले। आइए बाबा के 11 वचनों से आज की इस प्रार्थना दिन का बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। आखिर बाबा ने इन 11 वचनों में हमें क्या समझाया, ये हम अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान। ओम साईं राम, जय साईं राम। आओ जय साईं राम। ओम जय साईं राम।